सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 22 खोलिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 और विषय का नाम है आदतों की जड़। तो इस कहानी में हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें अपनी बुरी आदतों को समय रहते छोड़ देना चाहिए। अगर ये बुरी आदतें पुरानी हो जाएगी तो पेड़ की तरह ये हमारी जड़ को पकड़ लेगी। फिर इस बुरी आदतों के चुंगल से आज़ाद होना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस विषय को पढ़ना शुरू करते हैं। एक वयोवृद्ध विद्वान थे जो अपनी समझबूझ और विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर उस विद्वान के पास आए तो निवेदन करते हुए बोले कि किसी भी तरह मेरे इस बालक की बुरी आदतों को छुड़वा दीजिए। धनी व्यक्ति ने उनके आगे अपने बालक की बुरी आदतों का बखान कर दिया। धनी व्यक्ति ने विद्वान को ये भी बताया कि उसने पिछले कुछ वर्षों से उसकी आदतें छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। महाराज, आप ही इस बालक को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। विद्वान बालक को एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक स्थान पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर संकेत करते हुए बोले, बेटा, इस पौधे को उखाड़ दो। बालक ने एकदम पौधे को सहज ही उखाड़ दिया। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। फिर विद्वान ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने को कहा। बालक ने जरा जोर लगाया और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ दिया। अब विद्वान ने एक झाड़ी की तरफ संकेत किया और कहा, अब उसे उखाड़ो। बालक ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अंत में विद्वान ने उसे एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। बालक ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांस फूल गई। तब उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, श्रीमान जी, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। तब विद्वान ने उस बालक को समझाते हुए कहा, बेटा, बुरी आदतों की यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ फैल जाती है तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखड़ा जा सकता। इसीलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। बालक के मन में विद्वान की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना आरंभ कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही। श्रेष्ठ जन उसी तरह अपनी कुशाग्र बुद्धि और अनूठे ढंग से हमारी बुरी आदतें दूर करते हैं।
हमें सदैव स्वयं में सुधार करने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए। तो बच्चों, इस विषय में हमने क्या जाना? इस विषय में हमने ये जाना कि एक विद्वान व्यक्ति थे जो सूझबूझ और अपनी विद्वानता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक धनी व्यक्ति आया और उसने उनसे कहा कि मेरे बेटे में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, आप उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। तो फिर उन विद्वान व्यक्ति ने क्या किया? उस बालक को लेकर बगीचे में गए और उसे पहले एक छोटा सा वृक्ष, एक छोटा सा पौधा, एक छोटे से पौधे को उखाड़ने के लिए बोले। तो उस बालक ने क्या किया? उस पौधे को फट से उखाड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर विद्वान व्यक्ति ने उसी बालक से पौधे से थोड़ा बड़ा, ठीक है, पौधा तो बहुत छोटा होता है, लेकिन पौधे को तो उसने बहुत आसानी से उखाड़ दिया। लेकिन अगली बार जब पौधे से थोड़ा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा तो बालक ने उसे भी उखाड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर विद्वान व्यक्ति ने उसे एक झाड़ी को उखाड़ने के लिए बोला। तो बालक ने क्या किया? अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। फिर विद्वान व्यक्ति ने उस बालक को एक अमरूद के पेड़ के पास लेकर गए और उसे उखाड़ने के लिए कहा। तो फिर बालक ने क्या किया? बालक ने उसकी तने को पकड़ा और अपनी पूरी जोर लगा दी उसे उखाड़ने के लिए, लेकिन बालक उसमें नामुमकिन रहा उसे उखाड़ने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा विद्वान से कि श्रीमान जी, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, ये उखाड़ना असंभव है। तो फिर विद्वान व्यक्ति ने तभी उस बालक को समझाया कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, अगर उसे हम समय रहते नहीं निकालेंगे तो फिर ये इस वृक्ष की तरह हमारी जड़ पकड़ लेंगी और हमारे बड़े होने के साथ साथ क्या करेंगे? हमारी बुरी आदतें भी बढ़ती जाएगी। तो फिर उस समय उससे छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो समय रहते हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम जैसे बड़े होंगे उस बुरी आदतों के साथ, तो लोग हमसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से पसंद नहीं करेंगे। तो बच्चों, हमेशा अपनी बुरी आदतों को अपने आप पहचानिए और समय रहते उसको छोड़ने की प्रयत्न कीजिए। तो बच्चों, इस विषय को आप अच्छे से पढ़िए और इसका जो कठिन शब्दार्थ यहाँ दिया गया है, इसको अपने कॉपी में लिखिए और याद रखिए।